क्या तुम जानते हो मरे होने का नाटक करने की सबसे ऊंची कला क्या होती है? वो आदमी जमीन पर बिल्कुल स्थिर पड़ा था, लेकिन उसके पीछे खड़ा चालाक बूढ़ा उसकी चाल समझ गया। उसने बंदूक उठाई और आदमी के पास ही सटीक निशाना लगाकर गोली चला दी। गोली उसके कान के बिल्कुल पास से निकल गई। आदमी ने अपनी सांसें रोक ली और डर को भीतर ही भीतर दबा लिया। बूढ़े को पूरा यकीन था कि आदमी जिंदा है और मरने का नाटक कर रहा है, इसलिए हर गोली वो उसके शरीर से सिर्फ 5 सेंटीमीटर की दूरी पर चलाता। उधर आदमी को विश्वास था कि बूढ़ा उस पर गोली चलाकर सबूत नहीं छोड़ना चाहेगा। गोलियां उसके चेहरे के किनारे से गुजरती रहीं और डर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जो उसके शरीर के भय की चरम सीमा का संकेत था। 3 गोलियां दागने के बाद बूढ़े को लगा कि आदमी सच में मर चुका है। उसने सबूत मिटाए और वहां से निकल गया, लेकिन सिर्फ 3 मिनट बाद उसे कुछ गड़बड़ लगी। सामने की पहाड़ी पर वही मरा हुआ आदमी फिर से जीवित दिखाई दिया। ये तो साफ साफ चुनौती थी। जॉन यानी वो बूढ़ा ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने तय किया कि अब इस आदमी को खत्म करेगा। लेकिन अब उनके बीच लगभग 1200 मीटर की दूरी थी, जो उसकी स्टेयर राइफल की सीमा से कहीं ज्यादा थी। इससे पहले कि जॉन फिर से निशाना साध पाता, आदमी उसके नजरों से गायब हो गया। लेकिन एक अनुभवी शिकारी के लिए चाहे दुश्मन कितना भी चतुर क्यों न हो, उसे मारने के 1000 तरीके होते हैं। और आदमी भी ये जानता था कि बूढ़ा उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बियॉन्ड द रीच। कुछ देर पहले इसी आदमी ने अपनी आंखों से देखा था कि बूढ़े ने एक निर्दोष व्यक्ति को गोली मार दी। आदमी उस वक्त दूरबीन से निगरानी कर रहा था और घंटों इंतजार के बाद उन्हें पहाड़ी पर कुछ हलचल नजर आई। जॉन ने बिना सोचे ट्रिगर दबा दिया, लेकिन क्योंकि सामने सूरज था, वे देख नहीं पाए कि निशाने पर असल में क्या था। जॉन तेजी से वहां पहुंचा और सन्न रह गया। उन्होंने किसी जानवर को नहीं, बल्कि एक इंसान को गोली मार दी थी, और वो इंसान पहले पुलिस में काम कर चुका था। अब जरूरी था कि उसे अस्पताल पहुंचाया जाए। लेकिन जैसे ही आदमी कार लाने नीचे गया, जॉन के मन में एक भयानक विचार आया। उसने आदमी की बंदूक उठाई और घायल व्यक्ति पर एक और गोली चला दी, क्योंकि अगर वो व्यक्ति अस्पताल पहुंच गया तो जॉन गलती से हत्या के आरोप में जेल चला जाएगा। ऊपर से वे दोनों अवैध शिकार कर रहे थे, तो सजा बहुत भारी होती। इस तरह अब आदमी और जॉन एक ही नाव में सवार थे। अगर आदमी पुलिस के पास जाता भी, तो भी ये साबित करना मुश्किल था कि चार्ली को किसने मारा था, क्योंकि 2 बंदूकों से एक ही व्यक्ति पर 2 बार गोली चली थी। पुलिस सोच सकती थी कि ये अनजाने में हुई हत्या है, लेकिन कोई इंसान एक ही व्यक्ति को 2 बार गलती से नहीं मार सकता। अब सवाल था, तुम क्या करोगे? तुम मेरे फैसले को नहीं रोक सकते। जॉन ने कहा, मैं जांच करवाऊंगा। तुम जानते हो, आदमी को अब डर सताने लगा। लेकिन जॉन चालाकी से बोला, अगर वो शव मुझे सौंप दो तो मैं आधा तुम्हें दूंगा। 50-50 बेन, क्या ये सौदा तुम्हें पसंद है? फिर जॉन ने उसे 3 लाख रुपए का रिश्वत ऑफर किया। आदमी ने दिखावे में हामी भर दी, लेकिन जैसे ही जॉन बेपरवाह हुआ, उसने मोबाइल निकाला और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की। लेकिन अजीब बात ये थी कि जॉन ने आदमी को सीधे गोली नहीं मारी। उसकी नजर सामने फैले रेगिस्तान पर पड़ी। उसे अचानक एक ऐसा तरीका सूझा जिससे वो आदमी को मार भी सके और कोई सबूत भी न बचे। उसने बंदूक तानकर आदमी से कहा, अपने कपड़े उतारो। आदमी को समझ नहीं आया था कि वो क्या करने वाला है, लेकिन जान बचाने के लिए उसने आदेश मान लिया। ये गोली चेतावनी थी, डराने के लिए। फिर उसने आदमी को मजबूर किया कि वो अपनी पैंट और जूते भी उतार दे। उसने पहले से तय कर रखा था कि कैसे इस आदमी पर झूठा आरोप लगाया जाएगा। जब तुम मेरे साथ जागे थे, तुम बहुत गुस्से में थे, अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर रहे थे जो तुम्हें छोड़ दी, तुम्हें धोखा दिया, बार बार उसी बात पर चिल्ला रहे थे। बूढ़े का दिमाग ठंडा लेकिन खतरनाक था। आदमी सोच रहा था कि माफी मांग ले, लेकिन विश्वास एक बार टूट जाए तो कुछ नहीं बचता। फिर जॉन ने दूर इशारा किया। सामने था एक अंतहीन रेगिस्तान। आदमी के दिल में मौत उतर गई, क्योंकि वहाँ सूरज आग उगल रहा था और उसके पांव नंगे थे। आधे घंटे में ही वो धूप और प्यास से मर सकता था। जॉन पीछे पीछे चलता रहा ताकि आदमी कोई चाल न चले। सिर्फ 10 मिनट बाद ही उसकी त्वचा धूप से झुलसने लगी। सूरज की किरणें उसे जला रही थी। ऊपर से रेगिस्तान एकदम समतल था, इसलिए जॉन कार से धीरे धीरे उसके पीछे चलता रहा और बीच बीच में दूरबीन से उसकी हर हरकत पर नजर रखता रहा। लेकिन जब उसने देखा कि आदमी बिजली के खंभों के साथ साथ चल रहा है, तो उसने कहा, चालाक है ये, क्योंकि खंभों के सहारे चलते हुए वो रास्ता नहीं भटकेगा और जल्दी रेगिस्तान से बाहर निकल सकता है। 5 मिनट बाद ही आदमी के कानों में आवाजें आने लगी। वो बड़बड़ाने लगा, 277, 277। शायद ये किसी निशान का नंबर था। न जाने कितना समय बीता, वो आखिर उस 277 नंबर के खंबे तक पहुंचा और अचानक जैसे उसे नई ताकत मिल गई, वो बाई तरफ तेजी से भागने लगा। जॉन ने ये
देखा और समझा कि आदमी पागल हो गया है। बूढ़े की नजरों से आदमी उस क्षण गायब हो गया और उसे तुरंत कुछ गड़बड़ लग गई। वो तुरंत अपनी कार लेकर उस दिशा की ओर भागा जहाँ आदमी भागा था। दूसरी तरफ आदमी ने भी कार की गर्जना सुन ली थी। वो तेजी से एक गुफा के मुहाने पर पहुंचा और ऊपर का पत्थर सरका दिया। वो एक विशाल गुफा का मुख था। वो एक सेकंड भी रुकने की हिम्मत नहीं कर सका, तुरंत गुफा के भीतर घुस गया। मुहाने पर 2 सहारा देने वाली लकड़ियां भी थी। उसने तेजी से उन लकड़ियों को धक्का देकर गिरा दिया और आखिरकार बूढ़े के आने से पहले ही गुफा का मुंह बंद कर दिया। पर गुफा के बाहर की धूल ने उसे बेनकाब कर दिया और बूढ़ा धूल के निशानों की तरफ बढ़ा। बूढ़े ने उस मुहाने को पा लिया। बाहर से देख तो ऐसा लग रहा था कि आदमी उसे चकमा देकर भाग गया है, पर असलियत ये थी कि आदमी ने खुद को वहां पर फंसा लिया था। इसलिए बूढ़ा बिल्कुल शांत रहा। उसने दूरबीन निकाली और गहराई से देखा और वाकई नजदीकी गुफा का दूसरा निकास देख लिया। दूसरी तरफ आदमी गुफा के अंदर घुसा और वहां पर आश्चर्यजनक चीजें मिली। वो एक मटके जैसा पानी का पात्र पाता है और एक झटके में वो पानी सब पी लेता है। और किस्मत अच्छी थी कि उसे वहां पर एक जोड़ी जूते भी मिल गए। इस वक्त जूते उसके लिए सोने से भी कीमती थे, क्योंकि उसके पैरों की त्वचा फट चुकी थी। वो दर्द सहकर जूतों को पहना और तुरंत गुफा के भीतर बाकी उपयोगी चीजें खोजने लगा। दीवार पर लगी तस्वीरों को हटाया और उनके पीछे एक नक्शा छिपा था। भले ही उसे नहीं पता था कि नक्शे का क्या उपयोग होगा, पर उसने उसे जतन से फाड़ कर निकाल लिया। फोटो के पीछे उसकी और चार्ली की एक तस्वीर भी थी। आदमी पछताने लगा। उसे अफसोस हुआ कि उसने पैसों के लिए अपने दोस्त को बेच दिया। तभी उसने देखा कि दीवार पर लगी तस्वीर हवा में हिल रही है। वो जल्दी से नक्शा अपनी कमर में छिपा लेता है और तेजी से गुफा के मुख की ओर भागता है। सच ही निकला, बूढ़ा पहले ही पहुंच गया था। भले ही आदमी बेहद सावधानी से चल रहा था, पर जो आवाजें निकल रही थी वो बूढ़े की नुकीली आंख से छिप ना सकी। पर बूढ़ा तुरंत अंदर कूद पड़ा, ये सोचकर नहीं कि वो जरा भी कमजोर है। उसे अंदेशा था कि भीतर कदाचित जाल पड़ा हो सकता है। बूढ़ा नजाकत से एक लकड़ी का संदूक खोलता है और पाता है कि नीचे से विस्फोटक भरे हुए हैं। वो हिम्मत नहीं हारता। एक फटाइल जलाकर वो उसे वहीं से निकालकर गुफा के मुख की ओर फेंक देता है। भले ही वो किस्मत से आग में दबकर मरने से बच निकला, पर वो फिर से बूढ़े के राज में फंस गया। अजीब बात ये थी कि आदमी न तो डर रहा था, बल्कि उसने हंसते हुए एक अजीब सी मुस्कान भी दे दी। स्पष्ट था कि मानसिक द्वंद में आदमी बूढ़े का विरोध नहीं कर सकता था। बूढ़े ने उससे जेबें खाली करने को कहा और आदमी मजबूर होकर वैसा ही करता है। पर जब वो पैंट उतारने की तैयारी कर रहा था, बूढ़े ने अचानक उसे रोक दिया। पर वहीं छोटी सी चूक अब उसके लिए लगभग मौत का कारण बनने वाली थी। अब सूरज और भी अधिक तीव्र हो गया था और आदमी की उम्मीदें केवल उस नक्शे पर ही टिक गई थी। वो नक्शे के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ता रहा और आगे जाकर उसे एक और गुफा मिलती है। भले ही उसे नहीं पता था कि उसके दोस्त ने वहाँ क्या रखा होगा, पर निश्चित रूप से वहाँ कुछ ऐसी चीजें थी जो जीवन बचा सकती थी। पर गुफा के अंदर जाकर वो पाता है कि वहाँ सिर्फ फटे हुए सोफे रखे हैं। पीछे से पीछा करते हुए बूढ़े ने ये ड्रामा भी देखा और उसने आदमी को चेतावनी दी कि तुरंत बाहर आ जाए। पर आदमी बेसब्र होकर सोफे को धक्का देकर हटाने लगा। उसने सोफे के फटे कपड़े फाड़कर अंदर की स्पंज को अपने पैरों के नीचे रख दिया और फिर उस स्पंज को कपड़े से बांधकर पैरों की तकलीफ को थोड़ा कम करने की कोशिश की। पर जैसे ही बाहर बूढ़े ने चेतावनी के रूप में हवा में गोली दागी, वो सिर्फ चेतावनी नहीं थी, ये संकेत था कि बूढ़े ने अब सख्ती से जान लेने का निर्णय कर लिया है। बावजूद इसके आदमी दृढ़ विश्वास रखता रहा कि बूढ़ा सीधे हाथ उठाकर वार नहीं करेगा। उसने सोफे को किनारे किया और अपनी सारी ताकत लगाकर ऊपर की ओर चढ़ने लगा। आखिरकार बूढ़े के हत्या फरमान देने से पहले ही वो फिर से बूढ़े की आंखों में दिख गया। उसने एक पल भी ठहरने की हिम्मत नहीं की और दूसरी तरफ भागता रहा। बूढ़ा भी पीछे नहीं हटता। उसने रास्ता बदलकर आदमी का पीछा जारी रखा। आदमी नक्शे की ओर बढ़ता गया, पर अनजाने में वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जो चारों तरफ पहाड़ों में घिरी थी, एक तरह का फंदा। उसे विश्वास नहीं हुआ, फिर से नक्शा देखकर पक्का करने लगा और पाया कि नक्शे पर वही स्थान चिन्हित था। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। आदमी ने हिम्मत बांधकर घाटी की तरफ उतरना शुरू कर दिया। अचानक उसे कुछ दिखा। वो तेजी से वहां गया और देखा कि ये उसके दोस्त द्वारा छोड़ा गया निशान है। उसने ऊपर की मिट्टी हटाई और नीचे एक हरा डिब्बा मिला। डिब्बे के अंदर एक अनलॉक्ड लोहे की अलमारी थी। उसमें उसे कुछ मार्बल्स कंचे मिली और साथ ही एक स्लिंगशॉट भी था। ये भले ही एक शिकारी की राइफल जैसा दमदार न था, पर कम से कम बूढ़े से निपटने के लिए कुछ हथियार तो मिल ही गया। और आगे खोजने पर उसे एक छोटा नक्शा भी मिला। आदमी तुरंत उस निर्देशित दिशा की ओर भागा और पाया कि घास में दबे हुए एक बर्तन में पानी छिपा हुआ है। उसने उस पानी के बर्तन को बाहर खींचा। ये जिंदगी की सांस थी। इस बार आदमी ने चालाकी से काम लिया। वो पानी के बर्तन को घसीटकर एक छिपे हुए स्थान तक ले गया। सुरक्षित होकर उसने जैसे नशा चढ़ा हो वैसा ही बड़ा बड़ा घूंट लिया। पर बूढ़ा चिपका हुआ जानवर की तरह पीछा नहीं छोड़ता था। वो पानी के बर्तन पर निशाना बनाकर लगातार ऊपर की ओर गोलियां चलाने लगा, ताकि आदमी एक भी बूंद पानी न पी सके। बूढ़ा केवल उसके शरीर को तोड़ना ही नहीं चाहता था, वो आदमी की मानसिक आस्था को भी जाड़ना चाहता था। आदमी का मन पूरी तरह टूट चुका था। वो जैसे एक चलती फिरती लाश बन गया। बंधे हुए बिना किसी लक्ष्य के रेगिस्तान में भटकता रहा। वहीं बूढ़ा अपनी जीत का आनंद लेने लगा। तेज धूप में आदमी की चेतना धीरे धीरे धुंधली पड़ती गई और अंततः वो और ज्यादा सहन न कर सका। वो ढेर हो गया। बूढ़ा धीरे धीरे पास आकर सुनिश्चित करने के लिए अपनी राइफल उठाकर आदमी के पास कतार में कुछ गोलियां दागता रहा। जब उसने देखा कि आदमी जमीन पर एकदम सहज
सहज पड़ा है, तब उसे पूरा विश्वास हो गया कि वो सचमुच मर चुका है। और जैसे ही बूढ़ा वहाँ से चला गया, आदमी की प्यूपल्स हल्की सी सिकुड़ गईं। एक सूक्ष्म संकेत। बूढ़ा अपनी कार में आकर पुलिस को कॉल करने की तैयारी करने लगा, पर चौंक कर उसने देखा कि जो उसने पहले सचमुच मृत समझा था, वही आदमी अब सामने की पहाड़ी पर पूरी ताकत से दौड़ता हुआ दिखा, बिल्कुल जिंदा। बूढ़ा समझ गया कि उसने उस शख्स को कम आंका था। उसका इरादा तो उस आदमी को जीते जी कस के मार डालना था ताकि कोई सबूत न बचे। पर अब वही एकमात्र विकल्प रह गया था कि या तो वो आदमी को तुरंत मार डाले। दूरी बहुत ज्यादा थी और आदमी किस्मत से बूढ़े की गोलीबारी की सीमा से बाहर निकल चुका था, और इस नजदीके से शुरू हुआ पीछा अब एक जीवन दाव की लड़ाई बन चुका था। या तो तुम मरोगे या मैं जीऊंगा। बूढ़ा ने बिना हिचकिचाए पेडल दबा दिए। वो पक्का था कि वो आदमी को चीर फाड़ कर मरवा देगा। अब बचने का सारा भरोसा सिर्फ आदमी की टांगों पर था। वो किसी भी तरह उस कार से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था, इसलिए मजबूर होकर आदमी पहाड़ी की चोटी की ओर चढ़ने लगा। वास्तव में ऐसा ही हुआ। बूढ़ा आदमी अपनी कार को पहाड़ी के नीचे ही रोकने पर मजबूर हो गया, लेकिन जब तक वो कार से उतरा, आदमी पूरी तरह एक पहाड़ी गुफा के अंदर घुस चुका था। अब वो खुली जगह में नहीं था जहाँ वो शिकार की तरह खेला जा सके। मगर गुफा के अंदर घुसने के बाद आदमी की उम्मीद फिर टूट गई, क्योंकि उसने देखा कि अंदर का छोटा पानी का गड्ढा पूरी तरह सूख चुका है। इसका मतलब था भले ही वो कुछ वक्त यहाँ छिपा रह सकेगा, लेकिन बिना पानी के वो कल सुबह तक भी जिंदा नहीं बचेगा। इस पल तक आदमी ने जीने की सारी उम्मीद खो दी थी। वो थककर जमीन पर गिर गया और शांत होकर मौत का इंतजार करने लगा। रात धीरे धीरे गहराने लगी। बूढ़ा अब भी गुफा के मुहाने पर चौकसी कर रहा था। रेगिस्तान में दिन और रात के तापमान में बहुत फर्क होता है, और ठंड के कारण आदमी का शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। लेकिन उसी ठंड ने उसे जीवन की एक उम्मीद दिखा दी। तापमान के गिरने से हवा की नमी संघनित होकर गुफा के कोने में एक छोटा सा पानी का गड्ढा बन गई थी। उसके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। गुफा के बाहर बूढ़ा अब भी बहुत सतर्क था। वो टॉर्च की रोशनी घुमाकर चारों तरफ देख रहा था, कहीं आदमी अचानक बाहर निकलकर भाग न जाए। दूसरे पहर में आदमी आखिरकार धीरे धीरे गुफा के बाहर निकला और सिर निकालकर बूढ़े की हरकतें देखने लगा। इस वक्त बूढ़े को जरा भी खतरे का एहसास नहीं था। आदमी चुपचाप एक बड़ी चट्टान के पीछे जाकर छिप गया। जब बूढ़ा पेशाब करने के लिए थोड़ी दूर गया, आदमी ने मौका देखा और झटपट कार की दिशा में भागा। वो बहुत सावधानी से कार का दरवाजा खोला और ये सुनिश्चित किया कि कार की लाइट बंद रहे ताकि बूढ़े को भनक न लगे। अंदर उसे एक जैकेट मिली, मगर इतने में बूढ़ा अपना काम निपटाकर वापस कार की तरफ लौटने लगा। आदमी फौरन कार से बाहर निकला, धीरे से दरवाजा बंद किया और कार के पीछे जाकर छिप गया। बूढ़ा कार में बैठा, उसने हीटर लाइट चालू की और ठंड भगाने के लिए शराब की बोतल निकाली। मगर तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी कार का दरवाजा बंद करने पर लाइट अपने आप बंद नहीं होती। वो चौंक गया। किसी ने कार के दरवाजे से छेड़छाड़ की थी। वो तुरंत दूसरी ओर जाकर जांच करने लगा और पाया कि कार का दरवाजा सचमुच खुला था। वो तुरंत कार में बैठा और इंजन स्टार्ट कर दिया। एक दो बार की बेइज्जती वो सह सकता था, लेकिन अब ये सीधी चुनौती थी। उसने ठान लिया अब वो उस आदमी को अपनी कार से कुचल देगा। आदमी जान बचाने के लिए फिर भागा और एक बड़ी चट्टान के पीछे जाकर छिप गया। लेकिन यही तो बूढ़े की चाल थी। वो आदमी को खिलौने की तरह अपनी मर्जी से परेशान कर रहा था। आदमी भागकर एक विशाल पत्थर के पीछे छिप गया। बूढ़े का क्रूर स्वभाव जाग उठा। उसने अपनी शिकारी बंदूक निकाली और पत्थर की दिशा में गोलियां चला दी। भले ही वो आदमी को घायल न कर सका, मगर उसकी चाहत थी कि जितनी बेइज्जती उसे हुई थी उसे दुगना लौटा दे। लेकिन यही पल आदमी के लिए मौका बन गया। जैसे ही बूढ़ा बंदूक में गोली भरने लगा, आदमी बिजली की तरह बाहर कूद पड़ा। इस बार उसने पलटवार किया। उसने बूढ़े को पकड़कर बांध दिया और तय किया कि अब वो इस पागल इंसान को जेल भेजेगा। जब वो पुलिस थाने पहुंचा तो पुलिस प्रमुख के चेहरे पर हैरानी थी। कुछ मिनट बाद प्रमुख ने आदमी को अकेले बुलाया, उससे कुछ बातें की, लेकिन आदमी समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रहा है। जब वो बाहर निकला तो बूढ़े ने उसे जिंदगी का सबसे भारी सबक सिखाया। आदमी ने उसकी बातों को मजाक में लिया। उसे लगा ये बस मरने से पहले की बकवास है, लेकिन तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। वो बाहर भागा और देखा बूढ़े ने अपनी हथकड़ी खोल ली थी और अब वो अपनी निजी हवाई जहाज में बैठकर उड़ान भर चुका था। क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? कुछ समय बाद आदमी अपनी प्रेमिका के घर लौट आया। रात गहर आई, दोनों सो चुके थे, लेकिन उसी समय बूढ़ा उनके घर के पास आ पहुंचा। वो एक उपकरण निकालता है और कुछ सेकंड में दरवाजे का ताला खोल देता है। इस बार उसका मकसद सिर्फ हत्या नहीं था, वो अपनी इज्जत वापस लेने आया था। आदमी अचानक जागा, खुश हुआ कि ये तो बस एक सपना था। मगर क्या ये सचमुच एक सपना ही था? खतरे की घड़ी में उसकी प्रेमिका ही उसकी जान की ढाल बन गई। अब शायद सबूत छोड़ना जरूरी नहीं रहा, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के मन के राक्षस बन चुके थे। शायद इसी तरह ही उनके भीतर की बेचैनी खत्म हो सकती थी। फिल्म खत्म होते ही एक बात साफ हो गई। जॉन आखिर तक ये नहीं समझ पाया कि वो करोड़ों की गाड़ी चलाकर, हाथ में महंगी शिकारी बंदूक लेकर कैसे हार गया एक नंगे पांव आम आदमी से। वो शहर में धन का शिकारी था, रेगिस्तान में अंतरात्मा का। उसे लगा था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन बेन जैसे लोग जान देकर भी अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं बेचते। वो सही और गलत की लड़ाई लड़ रहा था, न जीत के लिए न शोहरत के लिए, बल्कि न्याय के लिए। क्या